Good morning, everyone. Good morning. Yes, friends. Yes. So let me just a moment. We are going to start in 2 minutes. So let me share my screen. Preparing. Why it is not showing? Gaming. Hold on. Yes, friends. So let me share my screen. Share. Share. Okay. So you can see my screen, right? Yes. Okay. Great. So today I'm giving you a commitment that you will learn minimum 5 things today, right? Yes, you will learn minimum 5 things today, which will ultimately help you, to make your career or solve the purpose with which you have attended today's lecture, right? So before we start, I would like to have a quick introduction of all of you so that I can deliver accordingly. That what is the, you just need to tell me two things. Number one, what you are doing at the moment, that is number one. And number two, what is the purpose of joining this demo, right? Correct. So let us start with the Nirmit Bhai, for example, so that you get the idea that what exactly you have to, what you have to say, right? Yes, Nirmit Bhai, please advise what you are doing at the moment and what is the purpose of joining. Yes. Hello. Good morning, friends.
मेरा नाम निर्मित जोशी है और मैं ट्रेनिंग इन एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं भी आप ही की तरह लास्ट ईयर सर के यहाँ ही मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे और आज मेरा एक अच्छा सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग का करियर ऑन हो चुका है, मतलब फ्लोर पे जा चुका है। तो ज़रूर मैंने भी इस तरह से ही डेमो लेके इंस्पायर होके क्लासेस ज्वाइन किए थे और अपनी करियर में बनाना चाहता था। तो मैं अभी एक राइट ट्रैक में हूँ और मुझे जॉब भी मिल गया है। ग्रेट, यस ग्रेट, यस एडमिन, जो एडमिन है जिनका नाम आपकी स्क्रीन का नाम है, वो प्लीज आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो और व्हाट इज योर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग। यस एडमिन, आपको माइक आपका म्यूट करना पड़ेगा आप सबको, राइट, ताकि आप जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। यस दर्शन पटेल, आप बताइए, आपका माइक प्लीज पहले अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, यस यस दर्शन पटेल, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा तो ही आप बोल पाओगे। दर्शन पटेल यू देयर? ठीक है, उसके बाद आता है गैलेक्सी A30s। यस यस आप बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग एंड यस। हेलो हेलो, यस आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो दर्शन भाई, प्लीज़ आपका माइक अगर म्यूट है तो अनम्यूट कर दीजिए उसे। सी आप लोग जितना टू वे कम्युनिकेशन से हम लोग जाएंगे उतना आपको ही फायदा है, बिकॉज आई विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर अकॉर्डिंगली, राइट। सो और आपको 2 लाइन बोलनी है, उसमें कुछ है नहीं, हेलो राइट। हेलो यस बताइए। यस यस। हाँ यस सर, मेरा नाम हार्दिक सातुनिया है और ज्वाइनिंग का पर्पस ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके वेरी गुड, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी से रिसेंटली मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ और बीएससी विद? अभी बस बीएससी विद केमिस्ट्री ओके वेरी गुड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में, ओके वेरी गुड, गुड गुड। कहाँ से कंप्लीट किया आपने? कड़ी ओके केएसवी यूनिवर्सिटी में। ओके ओके वेरी गुड, तो आपका कंप्लीट हो चुका है बीएससी? यस सर। Okay, very good. And now you would like to change the field from चेंज द फील्ड ऑफ science to digital केमिस्ट्री। marketing. Correct, correct. Very good, very good. ठीक है, मैंने भी मुझे पता नहीं आपको पता है कि मैंने भी MSc with मैथ्स किया है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यस सर। ड्यू टू द इंटरेस्ट I have entered into this field. Yes, very good. Yes, Galaxy M30. Yes, Galaxy M30. Yes. हेलो। Yes. यस सर, मेरा नाम गंगा शर्मा है Yes. और Okay. बस क्योंकि मुझे काफी इंटरेस्ट है तो इसी वजह से मैं सीखना चाह रही हूँ। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी फिलहाल मैं जॉब कर रही थी ये टूरिज्म सेक्टर में, ओके बट ओके, आगे बस उसी को एनहांस करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रही थी। समझ गया, वेरी गुड वेरी गुड। डेफिनेटली कोई भी इंडस्ट्री हो, डिजिटल मार्केटिंग की यही एक ब्यूटी है, या मार्केटिंग की एक ब्यूटी है कि आप खुद अकेले बिजनेस कर रहे हो, मानी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ प्रोफेशनल हो, या आपके पास 500 लोगों की टीम है, डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत होगी, राइट। आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने सीखा हुआ है तो आपको वो हमेशा काम में आने वाला है, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आप जो बेचना चाहते हो या आप जिसको प्रमोट करना चाहते हो वो नहीं हो सकता है, राइट। सो परफेक्ट, यस यस। हरीश विश्वकर्मा, यस आप बताइए। हेलो। यस हरीश। हाँ हेलो, मेरा नाम हरीश विश्वकर्मा है। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर में वडवा GIDC में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी गुड।
और मेरा पर्पस यही है कि मुझे करियर चेंज करना है ओके इस फील्ड में। ओके ओके ओके, आपको माइग्रेट करना है वहां से इसमें। हमारे यहाँ पर Yes. ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी भी चलाता हूँ, राइट। ओके। नेम इज शाउट एंड हाई, राइट। यहाँ पर आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जिसमें वी आर वर्किंग 25 पीपल, राइट, एंड वी आर गूगल पार्टनर एज वेल। और हमारे यहाँ पर भी रिसेंटली जो एक बंदा ज्वाइन हुआ है, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही किया है, सावन बारोट उसका नाम है, और वो मशीन लर्निंग करता था, लेकिन राइट नाउ ही इज डूइंग, he has changed the field from that to this, right? ओके। So definitely opportunities are there, and आपके जैसे जिनका IQ हाई है, जिन्होंने अच्छा काम किया है पास्ट में, उनके लिए तो डेफिनेटली ये सीखना और इसमें आगे बढ़ना आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते यस यस सर। हो। ओके, वेरी गुड, यस। तो उसके बाद है यस मोहम्मद अली खान। यस यस अली खान, आप बताइए आपका गोल क्या है और आप अभी क्या कर रहे हो? हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभी एक ई कॉमर्स कंपनी में एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा हूँ, एंड मैं इस फील्ड को इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ, प्लस मेरा डीपली इंटरेस्टेड है इस फील्ड में। ओके, वेरी गुड। क्या है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, 12th किया है मैंने कंप्लीट। ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। सही बात है, इसमें आपकी पैशन है तो आप आगे बढ़ सकते हो। या दैट इज द यही एक फील्ड है मेन जिसमें थिंग। मुझे एजुकेशन मेरा मायने नहीं रखता, मेरी काबिलियत मुझ में मायने रखती है। सही बात है, सही बात है। आपका आपकी काबिलियत और आपका इंटरेस्ट, अगर उसमें आपको आपकी पैशन है कि नहीं मुझे इसमें कुछ करना है, तो स्काई इज द लिमिट है। स्काई इज द लिमिट है इसका। मैं स्काई इज द लिमिट इसलिए बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जी कि मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि आप कोई भी बिजनेस सोचो, आप टिफिन सर्विस कर रहे हो या 500 लोगों का एम्पायर है आपके पास, आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी तो करेगा कौन? राइट, द पर्सन हु हैव लर्न, राइट, या या जिसको पता है वो करेगा। तो आप कोई भी कंपनी में चले जाओगे, आप बोलोगे कि भाई मुझे मार्केटिंग पता है, कैसे करना है आपकी प्रोडक्ट को लोगों के सामने, दे विल हायर यू, राइट। राइट राइट। यस मीत ठक्कर, आप बताइए व्हाट इज योर गोल ऑफ अटेंडिंग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मीत ठक्कर है और मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम में, वेरी गुड। और अभी मैं एक वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है उसमें वर्क कर रहा हूँ एज अ ओके टिप, जानने के लिए कि ये क्या होता है सब, मतलब। ओके ओके, गॉट इट। और अभी मेरा ऐसा गोल है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उनको जितना हो सके उतना हेल्प करके उनकी हेल्थ अच्छी करना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई थिंक यू हैव अप्लाइड फॉर द स्टडी अब्रॉड एज वेल, जहां तक मुझे यस नॉलेज है। यस, मैंने यस, अब्रॉड अप्लाई किया था लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर नहीं हो पाया मेरा। समझ गया, गॉट इट। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर, परमानेंट तो लॉकडाउन रहने वाला नहीं है, तो इन फ्यूचर अगर आप, दैट इज योर गोल, तो वहां पर भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये फील्ड की और एक ब्यूटी ये है कि दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, वहां यस पर जिस तरीके से गूगल का यूजर इंटरफेस इंडिया में है, उसी तरीके से गूगल का यूजर इंटरफेस यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कोई भी जगह पर, राइट। इसीलिए इसीलिए यू विल नॉट बिलीव कि दुनिया में आईटी के रिलेटेड जितना काम होता है उसमें से 80% इंडिया में होता है, राइट, यस 80%, यस राइट। व्हाई? यस बिकॉज ऑफ द सेम, उसमें जो लैंग्वेज है वो सेम। ऐसा नहीं होता कि भाई मेडिकल यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो वहां पर डिफरेंट होता है यूएस में, तो वहां पर जाकर यस आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन गूगल का जो अल्गोरिदम है, फेसबुक का काम करने का तरीका है, यूट्यूब का काम करने का तरीका है, इंस्टाग्राम का काम करने का तरीका है, वो सभी जगह पर सेम रहता है, राइट। तो दैट इज द रीजन ओके ये ओके। है। यस, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। निधि, निधि आपका पता नहीं। निधि, यस निधि, आप बताइए व्हाट इज योर गोल? Good morning. गुड मॉर्निंग। My name is Nidhi, and currently I'm a housewife. ओके ओके, व्हाट इज योर गोल ऑफ अटेंडिंग दिस वर्कशॉप और सेशन? हेलो हेलो, निधि, यू देयर?
I guess this is the best option to work on. यस टू वर्क ऑन। आप जो लास्ट दो Hello? लाइन थी आपकी क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी। I can't hear you. ओके नाउ कैन यू हियर मी? Hello. Yeah. Okay. Yes, yes, yes. What is your goal? That is my question. What is your goal of what you would like to do in the future? I was see. Okay, ठीक है। Yes, Redmi, yes, Redmi जिसका है नाम वो आप प्लीज बताइए, उसके बाद हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। Yes, हेलो, यस, जिनका मोबाइल, जिनका लॉगिन नेम रेडमी है वो I'm not able to hear you. Hello. यस 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 यस, आप और सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस, कैन रेस्ट ऑफ द हेलो। यस, आप सब लोग यस रेडी, यस बताइए, यस आपका नाम और आपका गोल। विजय, विजय नाम है मेरा। ओके, वेरी गुड। हेलो। और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और लेकिन मैं जॉब में क्या बहुत ही जैसा वो पोर्टले उठाना, उसके बाद वो लॉजिक ओके, मुझे इंटरेस्ट, मुझे इसमें जैसे मैं क्या डायमंड में था और समझ गया, इसमें सैलरी भी कम थी और समझ गया। और मुझे तब से 2000 जब से मैंने ये देखा है डिजिटल मार्केटिंग, तब लेकिन उस वक्त क्या था कि मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि ये कैसे काम करने का और कैसे ये सब करने का। अभी क्या ये जब मुझे मैसेज और ये सब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो अभी ये ज्वाइन करने का ये वेरी मेरा गुड, पर्पस है। वेरी और गुड, मुझे यस, क्या खुद का करने का मुझे इंटरेस्ट है वेरी डिजिटल गुड, मार्केटिंग में। खुद का मुझे कुछ अगर खुद का हो तो इंटरेस्ट मुझे ज्यादा है। गॉट इट, एक्सीलेंट। यस, मेरी ये कमिटमेंट है कि आप एंड ऑफ द लेक्चर मिनिमम 10 नई चीजें सीख कर जाओगे और वो आप अप्लाई कर सकते हो आपके बिजनेस में या जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर। दैट इज माय कमिटमेंट। हाँ, यस यस थैंक शेरी, यू। आप बताइए। यस शेरी क्रिश्चियन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शेरी क्रिश्चियन है और मैंने स्टडी किया है बीएससी नर्सिंग। वेरी गुड। बीच में मैं एज ए ट्यूटर जॉब करी थी नर्सिंग कॉलेज में, ओके, लेकिन अभी मुझे इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है क्योंकि उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए, फिर एमएससी करना पड़ता है, लेकिन अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट है। गॉट इट, गॉट इट। और आप ये सीख तो के क्या करना चाहते हो? इसमें ही करियर बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, गुड। यस उमंग, आप बताइए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम उमंग राचड़िया है और मैंने हाल ही में बीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। ओके, ओके, ठीक है, और ग्रेट। मुझे काफी इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं अपना करियर आगे इसमें बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। तो यस, तो इन नटशेल आई कैन सी दैट yes, so basically the what I suggest कि हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, राइट। और मुझे यहाँ से मैं वीडियो भी स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपका पूरा फोकस इसमें रहे। आपको कोई भी जगह पर कोई क्वेरी है, इफ यू हैव क्वेरी एट एनी प्लेस, व्हाट आई रेकमेंड कि आपको तुरंत हैंड्स रेज कर देने हैं, राइट। यू हैव द ऑप्शन टू रेज द हैंड, राइट। तो वो आप हैंड रेज करोगे तो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रोबेबली हमारा जो ये सेशन है वो प्रोबेबली 2 घंटे चलेगा, राइट। इट इज गोइंग टू बी, लेकिन आपको ये कमिटमेंट है कि मिनिमम आपको 10 नई चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो आपको करियर में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ये जो 10 चीजें है वो जो लास्ट जो सेशन होगा हमारा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो प्लीज एवरीवन अटेंड दिस लेक्चर अप टू द एंड, राइट। ताकि ऐसा ना हो कि आपने जो इम्पोर्टेंट चीजें वो ही मिस कर दी हो, राइट। आपने अटेंड किया और इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर दी हो। तो सबसे पहला मेरा ये है क्वेश्चन
हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, व्हाई यू आर फीलिंग दैट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर इज ब्राइट। ये सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, राइट। तो आप में से अगर कोई बताएगा तो इट विल बी ग्रेट, राइट, कि भाई आपको क्यों लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है। यस, कौन बताएगा मुझे? ओके, ठीक है, तो मैं बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर इसलिए ब्राइट है कि भी द नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इंटरनेट नाउअडेज आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। और ये लॉकडाउन की वजह से और वर्क फ्रॉम होम की वजह से ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोगों ने कभी भी इंटरनेट का यूज नहीं किया या कभी भी इंटरनेट से चीजें इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई चीज ऑर्डर नहीं की। वैसे लोगों ने भी लास्ट 6 मंथ्स में डिजिटली ट्रांजैक्शन या डिजिटली चीजें यूज करना शुरू कर दिया है। तो इसका अल्टीमेटली आप में से आप सब लोग, हम और कहीं पर नहीं जाते हैं, हम लोग हमारी बात करते हैं। हम लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं? हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं सबसे पहले, right? We used to see the WhatsApp, correct, or the Facebook or the Instagram, और रात को सोने से पहले क्या करते हैं? the same thing, right? तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑन एन एवरेज यूजर 3 से 4 घंटे मिनिमम 3 से 4 घंटे यूजर इंटरनेट पर टाइम बिताता है। वैसे केस में आप कोई भी बिजनेस है आपका, अगर उस वक्त आपकी प्रेजेंस उसके सामने है, राइट, आज 20 लोग सपोज अटेंड कर रहे हैं, तो वो 20 के 20 लोगों ने हमारी जानकारी कोई न्यूज़पेपर के द्वारा की और कोई जगह से नहीं उन्होंने प्राप्त की है। दे हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ गूगल और फेसबुक ओनली, राइट। तो डिजिटली ही उन्होंने गैदर की है, ठीक है। दूसरा रीजन है कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर ब्राइट है कि उसमें इन्वेंटरी कॉस्ट नहीं है, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है, और लो रिसोर्सेज से आप इसको कर सकते हो। जैसे कि आज अगर हम दुकान कोई भी नई, मुझे मोबाइल की शॉप ओपन करनी है या और कोई भी शॉप ओपन करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले एक जगह लेनी पड़ेगी और वो अच्छे लोकेशन पर होनी चाहिए, और अच्छे लोकेशन पर होनी चाहिए एज वेल एज उसको मुझे लोग भी रखना पड़ेंगे और उसका इंटीरियर भी अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। सपोज आप समझ लो कि 40,000 का आपका भाड़ा है, राइट। आपने जो बंदों को रखा है उसको आप 10-10 हजार सैलरी देते हो, राइट, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। तो ये सारी चीजों को मिलाओ को 70,000 to 80,000 आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है। मानिए आपने एक भी रुपए कमाए कि नहीं कमाए, आपको वो 70,000 अलग रखने हैं। जैसे ही आपने वो शटर ओपन किया उसके हिसाब से। सो द पॉइंट इज दैट कि इसी रीजन से 6 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में 80% जो नए बिजनेस है वो बंद हो जाते हैं, जो नए स्टार्ट हुए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? लेकिन वही चीज अगर आपको ऐसा कॉन्टेक्ट मिल गया कि आप आपकी प्रोडक्ट Amazon या फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हो, या आप में ऐसी कोई सर्विस आपके पास है जो आप गूगल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं, बिकॉज यू कैन स्टार्ट इट विथ योर एट होम। आप घर से ये स्टार्ट कर सकते हो। मैंने 2015 में ये ट्रेनिंग देना घर से स्टार्ट किया था, राइट। आपको वो एड्रेस भी मिलेगा मेरा, 3 ऐश्वर्या अपार्टमेंट, राइट। और आज आई एम रनिंग अ कंपनी ऑफ 25 पीपल, राइट। और हमारी परिमल गार्डन के पास आनंद मंगल 3 में ऑफिस भी है, राइट। सो द थिंग इज दैट कि इसमें आप कम पैसे में या बहुत कम विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस और यू कैन बी रेडी फॉर द जॉब, राइट। दूसरा रीजन है कि बायर के लिए कोई भी चीज तब सक्सेसफुल होती है जब बायर एंड सेलर के लिए वो विन विन सिचुएशन होती है। तो अभी हमने सेलर के लिए बात कर दी कि भाई जिसको अपना बिजनेस करना है उसके लिए किस तरीके से काम का है, लेकिन जिसको बेचना है, जिसको लेना है, उसके लिए भी ये इतना ही आसान है, राइट। कॉन्टेक्टलेस, अगर आप कोई भी आज के दिन में कोई भी चीज बात करो तो हम लोग वही सोचते हैं कि भाई जितनी
हमें सामने वाले से कम कांटेक्ट में आना पड़े वो अच्छा है, राइट। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, वो लोग सभी लोग अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है या बिग बास्केट है या ग्रोफर्स है, कोई भी देख लो, वो एक ही चीज बोलते हैं, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी। व्हाट डज इट मीन कि ऐसे समय में बायर के लिए चीजों को भीड़ भाड़ में जाकर लेकर आने में बहुत रिस्क है। वही चीज अपने टाइम पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सस्ते में। आज मैं अगर कोई नया मोबाइल लेने के लिए जाता हूं या नया टीवी लेने के लिए जाता हूं तो बिलीव मी, शोरूम से सस्ता मुझे जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां से मिलेगा, विथ all the facilities and all the guarantees which that service center or that center is providing, right? Shopping mall is providing. तो बायर के लिए भी ये बहुत बहुत काम का और आसान है कि वो कोई भी टाइम पर अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकता है, नंबर 1। एंड नंबर टू उसमें नंबर 2 ये है कि आप कोई भी टाइम पर आप रिव्यूज भी क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेस करनी है तो आप रिव्यूज क्रॉस चेक कर सकते हो, जिससे आप डिसीजन मेक करने में बहुत आसानी होती है आपको कि भाई ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम प्राइस इज नॉट द ओनली थिंग विच वी नीड टू कंसिडर, ठीक है। तीसरी चीज है कि आप कोई भी टाइम पर कोई भी प्लेस पर काम कर सकते हो। आप सब लोग अभी आपके घर पर बैठे हुए हो, राइट, और अभी आप मुझे सुन रहे हो, राइट। व्हाट डज इट मीन? आपको डिजिटल मार्केटिंग ऐसा मार्केटिंग है कि, या एक ऐसी फील्ड है, पूरी आईटी को भी आप गिन सकते हो, कि आपको आपके घर पर बैठकर आप वो चीज एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत काम की है जो वर्क जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके ऊपर, स्पेशली वुमेन के लिए, और ऐसे समय में हम सभी के लिए कि भाई कई लोगों ने, कई मेरे फ्रेंड ऐसे हैं या मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि भाई हमारी 50% सैलरी कट हुई है, राइट। व्हाई? बिकॉज उनके वहां पर कोई काम ही नहीं हुआ है, तो वो लोग पैसे कैसे देंगे और कितने टाइम तक देंगे। लेकिन मैंने ये 8 महीने में 1 रुपए भी किसी भी एम्प्लॉय का कट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा काम चल रहा है ना। व्हाई आई शुड डिडक्ट एनीवन सैलरी, राइट। मेरा काम चल रहा है। तो मेरा काम क्यों चला? क्योंकि मुझे, मेरे लिए फिजिकल कंस्ट्रेंट नहीं है कोई भी जगह पर रहकर। मेरा जो एम्प्लॉय है उसके पास अगर सिस्टम है काम करने के लिए, उसके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है और उसकी काम करने की इच्छा है तो वो कर सकता है, राइट। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स जो आपको फ्यूचर में, आज जो परिस्थिति है वो कभी भी फ्यूचर में आ सकती है, राइट। तो वो सारी चीजों को कंसीडर करके आपको ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है। ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज आप समझ लो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं चल रहा है, एसपी यूनिवर्सिटी में नहीं चल रहा है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं चल रहा है, या जो चल रहा है वो बहुत प्रिलिमिनरी लेवल का है, अच्छे एक्सपर्ट को वो तैयार नहीं करती। तो एक बाजू एक कंपनी वाला है या 500 लोगों की कंपनी है, उसको डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए। और अदर साइड आप वटवा में चले जाओ या कठवाड़ा में चले जाओ या वापी में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप कोई भी कंपनी को पूछो कि भाई आपको मार्केटिंग की जरूरत है, वो ना नहीं बोलेगा। क्योंकि किसी को भी अगर बिजनेस बढ़ाना है तो मार्केटिंग मस्ट बी देयर, और मार्केटिंग में उसका पर्याय बन गया है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। बिकॉज कहीं पर भी आप पहुंच सकते हो, राइट। कहीं पर भी दुनिया के सभी कोने में आप पहुंच सकते हो, क्लियर। तो द पॉइंट इज दैट कि ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप कैसे है, राइट, राइट। तो ह्यूज डिमांड एंड सप्लाई गैप कैसे है? तो डिमांड एंड सप्लाई गैप इस तरीके से है कि एक साइड पर जिसको जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसको जरूरत है, वैसे सभी कंपनियां हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड
ऑन द अदर साइड जानने वाले लोग बहुत कम है, राइट? द पीपल हु नोज एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग आर वेरी लेस। वो इसलिए है ऐसा क्योंकि आज से 5-7 साल पहले ये फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो कोई भी जगह पर ये कोर्स नहीं चल रहा है, राइट? और ऑन द अदर हैंड सबको ये जरूरत है। नंबर 3 कि ऐसा नहीं है कि इसकी इंडिया में जरूरत है। आप कोई भी कंट्री ले लो, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, राइट, या ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका फ्यूचर का प्लानिंग है, तो वहां पर भी आपको ऑन एन एवरेज अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 81,700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट? माने which is approximately 7,000 Australian dollar per month, right? Which is more than good, right? वहां पर जो एवरेज होती है वो होती है, जो लोगों की सैलरी वो 5,000 to 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की होती है, राइट? विच इज ये उससे भी ज्यादा है। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर आपने ये सीखा है या आपकी एक्सपर्टीज इसमें है और इन फ्यूचर आप ये सोच रहे हो कि आपको कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, तो आप इसमें भी आप देख सकते हो कि आपको अप्रोक्सीमेटली 5,000 कैनेडियन डॉलर you can expect once you have 5 to 6 years of experience, that is median, ठीक है? So the point is that कि डिजिटल मार्केटिंग की एक और ब्यूटी ये है कि ये सीख के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, आपके लिए जॉब अवेलेबल होगी, ठीक है? यू विल हैव द जॉब रेडी, ठीक है? हाउ यू कैन अर्न 20,000 और मोर, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, राइट? ये जो मैंने बताया था ना कि मैं आपको 10 बोनस टिप्स दूंगा, वो ये है, दूसरी है, राइट? बीच में आएगी जो आपको और भी जानने को मिलेगा, लेकिन ये जो क्रक्स है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, राइट? क्रिएट, अगर आपका बिजनेस है, इफ यू हैव अ बिजनेस एंड इफ यू वुड लाइक टू ग्रो इट, मैं आपको एक बहुत अच्छा और फ्री माध्यम बताता हूं जिससे आप आज ही आपके घर पे बैठ के आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो, और वो है गूगल बिजनेस पेज। ये फ्री है और इसके माध्यम से या इसको इस्तेमाल करके मैंने कई लोगों को हेल्प की है, जो मेरे साथ जहां से मैं सर्विस लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर एसी सर्विस के लिए बंदा आता है, राइट, और उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसको ये लिस्टिंग लाइव करके दी थी आज से 3 साल पहले। और आज ऐसी सिचुएशन है कि पहले वो जस्ट डायल को पैसा देता था, लेकिन आज अगर आप सर्च करोगे कि एसी सर्विस इन मणिनगर, राइट, अभी तो उसका डाउन सीजन चल रहा है, ये गोपी एंटरप्राइज, राइट, मेरे बाजू वाली गली में ये रहता है, राइट, गोपी एंटरप्राइज एयर कंडीशनिंग सर्विसेज एंड रिपेयरिंग। तो इससे पहले वो जस्ट डायल में पैसा देता था, इस पर उसने बंद कर दिया, महीने के वो 7,000 रुपए देता था, वो बंद कर दिया और उससे ऊपर है, राइट, उससे ऊपर है। इससे इसको महीने के मिनिमम 50 से 60 कॉल आते हैं, मिनिमम 50 to 60 कॉल ही इज रिसीविंग, राइट? मैं यहां से आपको बता भी सकता हूं, राइट? सो द पॉइंट ऑफ शोइंग यू इज दैट कि आज जाकर आप घर पे आपकी लिस्टिंग को लाइव कर सकते हो, राइट, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेम, प्रोबेबली इसमें होगा साइन इन, तो यहां पर होगा गोपी, ये रहा गोपी एंटरप्राइज, ठीक है? तो यहां से आप देख सकते हो कि इनको, राइट, ठीक है, इन्फो नहीं, इनसाइट, राइट, इनको 772 सर्चेज इनके लिए हुए हैं, राइट, जिसमें 772 सर्चेज में उनकी प्रेजेंस दिखी है, इवन दो इट इज अभी ठंड चल रही है तो भी ये सिचुएशन है, राइट? तो आप समझो कि गर्मी की सीजन में इनको कितना
कितना फायदा होता होगा। ठीक है, राइट, ये सारी क्वेरीज है जिनसे उनको क्लिक्स या लोगों ने उनको कांटेक्ट किया है। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट कि सबसे पहला है गूगल लोकल बिजनेस पेज, जिससे आप कोई भी लोकल बिजनेस कर रहे हो, वेदर इट इज टिफिन सर्विस, वेदर इट इज ऐसे एसी सर्विस की है, इलेक्ट्रिशियन की है, या और कोई भी, आप फ्री में इसको करके आपके घर पर एक गूगल का पोस्ट कार्ड आएगा, और वो पोस्ट कार्ड में जो पिन है वो आप जैसे ही वेरीफाई करोगे, आपका ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगा गोपी एंटरप्राइज की तरह। ठीक है, दूसरा है, अगर आपका B2C ऑडियंस है, मानी बिजनेस टू कंज्यूमर, तो आपको पेज बनाना है आपकी वेबसाइट का, जैसे यहाँ पर हमने बनाया है सभी लोगों का, राइट, बहुत सारे, जैसे कि ये सुयोग न्यूरो क्लिनिक करके है, राइट। तो आपके जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए आप ऐसे फेसबुक में पेज बना सकते हो, राइट। फेसबुक में आप इस तरीके से पेज बना सकते हो अगर आपका B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर है। और अगर आपका B2B है तो आप लिंक्डइन पर बना सकते हो, राइट। अगर आपका बिजनेस टू बिजनेस है तो लिंक्डइन इज द राइट प्लेटफॉर्म। और लिंक्डइन यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फॉरेन में अगर किसी को रिक्रूट करना है तो लोग रिज्यूम नहीं भेजते हैं, लिंक्डइन का अपनी प्रोफाइल का पेज भेजते हैं, राइट। मैं आगे आगे आपको मेरी प्रोफाइल बताऊंगा। तो अगर आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो या एज अ प्रोफेशनल के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हो, आज ही अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना देना, और मेरी प्रोफाइल से आइडियाज लेकर, या जो लोग अच्छी जिन्होंने प्रोफाइल बनाई है उनसे आइडियाज लेकर आपकी प्रोफाइल को अप टू द मार्क कर देना, मानी 100% डिटेल्स के साथ कर देना। बिलीव मी, आपको पता नहीं है कब किसी को आप वो ढूंढ रहा है लिंक्डइन पर और आपकी प्रोफाइल उसको मिल गई और आपको उसने कांटेक्ट कर दिया, ये हो सकता है। ठीक है, और आप आपकी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपका लिंक्डइन पर पेज भी बना सकते हो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए। ठीक है, तीसरी चीज है कि अगर आप B2C में हो और आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, ट्रेड इंडिया, Amazon और फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हो। और अगर आप ट्रेडर हो तो आप ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, ये सारी वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट को रख के आपकी रीच को बढ़ा सकते हो, पूरी ग्लोबल या इंडिया में आपकी रीच कर सकते हो। और अगर आपके पास अच्छा बजट है, अच्छा विजन है, तो आप एक अच्छी वेबसाइट भी बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हो। आप सब लोगों ने मुझे मेरे ख्याल से वेबसाइट से ही मुझे कांटेक्ट किया है, राइट। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अ गुड कन्विंसिंग टॉप रैंकिंग वेबसाइट। ठीक है, राइट। एट द एंड ऑफ द कोर्स, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। कि भाई चलो ये तो कोर्स तो मैं करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे में वैल्यू एडिशन क्या हो, व्हाट आर द वैल्यू एडिशन आई विल हैव। सबसे पहला वैल्यू एडिशन ये होगा आपको कि आप गूगल पर वेबसाइट को कैसे टॉप में लाना है वो सीखोगे। कैसे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आज आप सर्च करो कि भी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन अहमदाबाद फॉर एग्जांपल, तो आप पाओगे कि यहां पर मेरा नाम है और यहां पर भी मेरा नाम है। ठीक है, तो इससे बेसिकली फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी को कंसल्टेंट हायर करना है तो मेरा नाम उसको सबसे पहले दिखेगा, और इससे मुझे नया काम मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली फिर आपका काम है आप कैसे देते हो, लेकिन एटलीस्ट काम की इंक्वायरी आपको मिलेगी, राइट। नंबर 2, लीड कैसे लानी है वो आप सीखोगे कि भाई कोई भी बंदा वेबसाइट पर आया तो उसको कन्विंस कैसे करना है जिससे वो आपको कांटेक्ट करे, राइट।
तो वो सीखोगे आप, दोनों चीज सीखोगे। कोई भी वेबसाइट को टॉप में कैसे लाना है, नंबर 1, एंड नंबर 2, वो वेबसाइट पर जब कोई बंदा आता है तो उससे लीड कैसे जनरेट करनी है, या फिर प्रोडक्ट को सेल कैसे करवानी है। ठीक है, आप ये सीखोगे कि पेड मार्केटिंग से आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज सर्च करूं, सपोज मैं सर्च कर रहा हूं, सपोज मैं सर्च कर रहा हूं वैक्यूम क्लीनर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे ये लिस्टिंग मिली, ये लिस्टिंग पर अगर आपको प्रोडक्ट आपकी लानी है तो कैसे लाना है, वो आप सीखोगे पेड प्रमोशन में। अगर आपको आपकी लिस्टिंग अमेज़न पर लाइव करनी है तो कैसे करनी है, वो सीखोगे आप अमेज़न के वेबसाइट प्रोडक्ट लिस्टिंग के लेक्चर में। कैसे अच्छे रिव्यूज लाने हैं, वो चीज आप सीखोगे। प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट की इमेज को कैसे रखना है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग को कैसे रखना है, प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को कैसे लिखना है, वो सारी चीज आप सीखोगे, वो सारी चीज आप सीखोगे ये टॉपिक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज को एनालाइज कैसे करना है गूगल एनालिटिक्स से, राइट। कि भाई जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आए, राइट, उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना, कौन से टाइम पर ज्यादा आते हैं, कौन से दिन में ज्यादा आते हैं, राइट। सो गूगल एनालिटिक्स आप सीखोगे। अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग बैच है उसमें गूगल एनालिटिक्स ही चल रहा है। मैं आपको ट्रेनिंग इन एसईओ के एग्जांपल से ये दिखाता हूँ, राइट, कि भाई आपको कितनी इनसाइट एनालिटिक्स फ्री में देता है, कितनी सारी इनसाइट जो आपने इमेजिन भी नहीं की होती है, राइट, विच वी नॉट हैव इवन इमेजिन। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिलती है, राइट। राइट, तो यहां से मुझे अगर ये चेक करना है कि लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया या मुझे कितनी इंक्वायरी मिली, तो ये मैं आसानी से चेक कर सकता हूं यहां से, राइट। यहां से मैं आसानी से चेक कर सकता हूं कि लास्ट 30 डेज में मुझे 131 पीपल ने कांटेक्ट किया है, और कौन से माध्यम से किया है वो भी मैं चेक कर सकता हूं यहां से, कि भाई व्हाट्सएप से मुझे किया है, मोबाइल पर कॉल करके किया है, हेडर में डाउनलोड सिलेबस किया है, उससे किया है, कैसे किया है, एवरीथिंग आई कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट पर ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन कैसे करना है वो आप लोग सीखोगे एंड ऑफ द कोर्स, राइट। ये आप में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए कि भाई अगर मेरा B2C का कस्टमर है तो फेसबुक से कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इंस्टाग्राम से कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लिंक्डइन से कैसे पहुंचाना है, राइट। अगर पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी है तो ट्विटर के माध्यम से कैसे पहुंचाना है। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हो तो पिंटरेस्ट के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे एंड ऑफ द कोर्स। वीडियो प्लस ईमेल मार्केटिंग, तो अगर आपको वीडियो को कैसे प्रमोट करना है यूट्यूब पर, और ईमेल को कौन से टाइम पर भेजना है, किस तरीके से भेजना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे ईमेल ये टॉपिक में। और SMS और व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करना है, जैसे कि हमारा आपको व्हाट्सएप और एवरी ऑल्टरनेट डे मिला होगा, तो वो ड्राफ्ट कैसे करना है, उसको कैप्शन कैसे लिखना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे ये टॉपिक में। ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग सर्टिफिकेट देंगे आपको एक गूगल एड्स का और गूगल एनालिटिक्स का, जिससे आप दुनिया में कोई भी जगह पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बिलीव मी आपको अल्टीमेटली आगे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेकर जाएगा, राइट। ये सिर्फ आपको सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म देगा कि ये बंदे को ये चीजें पता है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि वो उसका नेक्स्ट स्टेप है, किसी ने भी आपको हायर किया तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप,
you must have to execute the things which you have promised in the interview. तो वो जो चीज है वो आप तभी कर पाओगे अगर आपको इन नटशेल 3 चीजें आप में होनी चाहिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला है कि आपकी इंग्लिश पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला है कि आपकी विलिंगनेस आगे बढ़ने की और सीखने की। जैसे वो एक बंदे ने बताया था हमें कि भाई मेरी पैशन है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें हर रोज कुछ नई चीजें होती है। ऐसे माहौल में अगर आपने इसको इंटरेस्ट के साथ नहीं किया तो आप इसमें पीछे छूट जाओगे, राइट? या आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्निक का पता नहीं होगा। तो सबसे पहला है आपकी विलिंगनेस। आपको अंदर से ये होना चाहिए कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करके मेरी या मेरे क्लाइंट की प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना है। नंबर 2, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो भी करोगे इंटरेक्शन, वो आपको नॉर्मली लिखने में और पढ़ने में, बोलने में चलेगा, इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ये जैसे गुजराती एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, वैसे ही एक लैंग्वेज ही है, लेकिन आप जितना इसका ज्यादा इस्तेमाल करोगे आपकी इसके ऊपर जो पकड़ है वो बनेगी। तीसरी है एनालिटिक्स। आपको आपकी जितनी एनालिटिकल स्किल ज्यादा होगी उतना आपको इसमें ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको डेटा बहुत सारे मिलने वाले हैं, गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से, यांडेक्स मेट्रिका है उसके माध्यम से। ये सारे ऐसे टूल्स है जिससे आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे, लेकिन वो डेटा को आपको वो भी समझना पड़ेगा, और वो बेसिक लेवल का होगा, एडवांस लेवल की जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल का होगा। वो आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए कि भाई अगर मुझे पता लगा कि थर्सडे को मुझे ज्यादा लीड मिल रही है तो मुझे बजट थर्सडे को बढ़ा देना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें, ये 3 नटशेल आपको, जो भी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, तो मेरे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस ये रेकमेंड करता है कि आपको ये 3 एरिया में, ये 3 एरिया, और 3 एरिया भी मैं नहीं बोलूंगा, सबसे पहला जो विलिंगनेस है उसमें आपको आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहना चाहिए। तो दूसरा और तीसरा तो आप डेवलप कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर? उसके बाद आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर। तो अगर आप एज अ फ्रेशर हो और आपकी एवरेज अंडरस्टैंडिंग है सब में, तो आप 10 से 20 हजार में आपको एज अ फ्रेशर के तौर पर सैलरी मिल सकती है, राइट? बिटवीन 10 to 20,000। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई फील्ड में काम कर रहे हो, राइट, तो आपको 20% जितना हाइक सैलरी में इससे मिल सकता है। इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग एंड यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग टू ऐड वैल्यू इनटू योर एग्जिस्टिंग स्किल सेट, राइट? सपोज आप मैनेजमेंट में हो और आपकी स्किल सेट को बढ़ाने के लिए अगर आप ये सीख रहे हो, तो आपको अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आप आसानी से 60,000 या उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 5 साल में, राइट, विदिन 5 इयर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 जितनी सैलरी मिले, ठीक है? दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द 5 इयर्स, ठीक है? तो ये आपका एक रोड मैप है आइडियल, और आप इससे ज्यादा भी तेजी से बढ़ सकते हो, राइट, या इससे कम भी बढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, राइट? सर्टिफिकेट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा। मैं किसी के साथ कभी भी कोई सर्टिफिकेट मांगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट देता हूँ, और वो प्रैक्टिकल टेस्ट उसने कंप्लीट कर दी तो मैं उसको हायर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट ये नहीं पूछने वाला है कि ये कितना पढ़ा है, वो मुझे बताओ, वो वही पूछना है कि मेरा फायदा कितना करेगा, ठीक है? नो डाउट, हमेशा एजुकेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसमें कोई दो राय नहीं, राइट? तो पे स्केल पर आप देख सकते हो
कि भाई इंडिया में ये तो बहुत पुराना स्क्रीनशॉट है, तो लेकिन अभी तो प्रोबेबली आप जैसे मैंने बताया कि 5 साल में आप आराम से 50,000 रुपए तक पहुंच सकते हो। व्हाई यू नीड ट्रेनिंग? ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, राइट? सो सबसे पहली जो दिक्कत है वो ये है कि कंपनियां सिखाती नहीं है। क्यों नहीं सिखाती है? उनको दो जगह पर फियर होता है। पहला फियर उसके सीनियर को होता है कि अगर मैंने सिखाया तो ये बंदा मेरे से आगे निकल जाएगा, ये सीनियर को फियर होता है। और दूसरा फियर किसको होता है? दूसरा फियर होता है कंपनी को कि अगर ये ज्यादा सीखेगा तो या तो टिकेगा नहीं या तो सैलरी ज्यादा मांगेगा। तो ये दो रीजन से, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि सीनियर को भी पता नहीं होता है, राइट? तो ये सारे रीजन से आप एज अ फ्रेशर के तौर पर जब भी कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो तो मेजोरिटी ऑफ द केस में वो लोग डेटा एंट्री टाइप वर्क आपसे करवाते हैं और आप उससे उब जाते हो और अल्टीमेटली आप ये फील करने लगते हो कि भाई अगर यही करना था तो इतना पढ़ा क्यों मैंने, राइट? तो ये सबसे जरूरी है कि ट्रेनिंग से आपको 2 से 4 महीने में, आज के लेक्चर के एंड में आप देख लेना कि आपको ये फील्ड के बारे में बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर B2C है तो क्या करना है, तो कि भाई फेसबुक करना है। B2B है तो क्या करना है, तो कि भाई लिंक्डइन करना है। अगर गूगल पर मेरा लोकल बिजनेस प्रमोट करना है तो क्या करना है, तो कि भाई गूगल माय बिजनेस करना है। तो जो सारी चीजों का ओवरव्यू है वो आपको पता लग जाएगा 3 से 4 महीने में। जिससे क्या फायदा होगा कि जब आप कोई भी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या सिलेक्ट होते हो या खुद का बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो आपको पता है कि ये चीजें अगर मुझे ये करना है तो ये टूल से मैं कर सकता हूँ। वो बहुत बड़ी चीज है। जो बंदा 3 से 4 साल में सीखता है वो चीज आप 3 से 4 महीनों में प्रैक्टिकली आपको करोगे तभी इनसाइट मिलेगी। मैं आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा। इनसाइट आपकी प्रैक्टिकल करोगे तभी बढ़ेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है, नॉलेज है, वो आपको सभी चीजों का मिलेगा। ठीक है? और जॉब की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर एक दिखाता हूँ कि जॉब में तो ऐसा है कि इतनी डिमांड है कि अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ naukri.com फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। सपोज naukri.com पर मैं चला जाता हूँ, राइट? और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ, राइट, डिजिटल मार्केटिंग, राइट, सपोज ये है, और लोकेशन में मैं अहमदाबाद डालता हूँ कि भाई चलो अभी मुझे अहमदाबाद में ही करना है जॉब। ठीक है? तो आप सिर्फ देखो कितनी वैकेंसी है, अभी कितनी वैकेंसी है? 1250। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये naukri.com का डेटा है, राइट? सो द पॉइंट ऑफ शोइंग यू इज दैट कि डिजिटल मार्केटिंग जानने वाले लोगों की अभी बहुत स्कैरसिटी है। लोग आसानी से नहीं मिलते हैं, और अच्छे तो बहुत। तो ऐसे माहौल में अगर आपको थोड़ा भी पता है मानिए आपको पता है कि ये चीज क्या है, किस तरीके से आप सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, तो बिलीव मी, जॉब आपको तय करना है कि आपको कहाँ पर जॉब करनी है। ठीक है? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। ठीक है? तो ये जॉब के माध्यम से तो आपके पास, अगर आपको ये चीजें पता है तो, और लोग, कंपनी अभी यही प्रीफर करती है कि भाई हम लोग ट्रेनिंग वाले बंदे को ले, फ्रेशर को ना ले, ताकि उसको पता हो। ठीक है? और आप आपका बिजनेस तो प्रमोट कर ही सकते हो, राइट? स्काई इज द लिमिट है बिजनेस को प्रमोट करने में, राइट? हमें दुनिया के सभी कोने से लीड आती है, राइट? दुनिया के सभी कोने से लीड आती है। मैं आपको सिंपल यहाँ पर अभी बताता हूँ कि भाई परसों ही शाउट एंड हाइक के लिए हमें
जर्मनी से लीड आई है, राइट। सो द पॉइंट ऑफ शोइंग यू इज दैट कि द पॉइंट ऑफ शोइंग यू इज दैट कि आप आसानी से, ये देखो जो परसों लीड आई है वो सूरत से लीड आई है, राइट, और ये अहमदाबाद से है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट कि आपको दुनिया के कोई भी कोने से जिनको काम करवाना है वो आपको कांटेक्ट करेगा। लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला ये इसका ये फायदा है कि आपका समय बच जाता है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि भाई आपको परिमल गार्डन आनंद मंगल 3 में आना है, आपको सुबह 10 बजे घर से निकलना पड़ेगा, और अगर मेरा 2 बजे लेक्चर खत्म होता है, राइट, तो आपको 3 बजे आप घर पे पहुंचोगे, राइट, और उससे पहले जो आपको तैयारी करनी है, तैयार होना है, वो अलग से, राइट। तो जो आपका 3 घंटा आज बच गया, अगर आप घर पे बैठे हो, आप सिंपल कैलकुलेशन कर लो कि अगर आप परिमल गार्डन पर पहुंचना है तो 45 मिनट्स आपको गिननी पड़ेगी ऑन एन एवरेज, 30 to 45 मिनट्स वहां पर आप बैठे सेट हुए, वो सबको मिलाकर एक टाइम का 1 घंटा गिनो। उसी तरीके से आपको घर पे आना है, उसका आप पौना घंटा गिनो, राइट। तो 2 से 2.5 घंटा आराम से आपको एडिशनल, और मैं क्या डिलीवर करने वाला था, जो आप अभी बैठकर सुन रहे हो आपके कंप्यूटर के सामने, वही मैं डिलीवर करने वाला था वहां पर, लेकिन आपने आपके 2.5 घंटे को सेव कर दिया। और उससे भी ज्यादा मैं महत्व समझता हूं कि आप सेफ हो। हमको पता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारे घर पर जो बुजुर्ग है या 60 प्लस जो है, उनके लिए आप आसान ये चीजें कर देते हो, ठीक है। नंबर 2, हमारे यहाँ से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप में से भी जो अभी अटेंड कर रहे हैं, उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से बंदा आया हुआ है और एक कनाडा से आया हुआ है। तो आप, द पॉइंट इज दैट कि दुनिया, क्योंकि वहां पर यही ट्रेनिंग आप लेने के लिए जाओगे तो 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो लोग देते हैं। 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर माने 1.5 लाख रुपए, राइट। तो और उसमें भी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, सिखाने का तरीका होता है, वो उतना, क्योंकि बंदा यहाँ से पला बड़ा है तो यहाँ के माहौल से वो सेट हुआ है, राइट। तो यू कैन लर्न एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इसलिए इतना हाईएस्ट एग्जांपल दिया कि अगर आप इंडिया के बाहर से बैठकर कर सकते हो, तो गुजरात में या गुजरात इंडिया में तो कर ही सकते हो। आपका टाइम सेव होता है, पैसा भी सेव होता है, राइट। आज हम बाहर निकले तो इच्छा हो जाती है कि भी चलो पकौड़ी खा ले या दाबेली खा ले, या ऐसा कोई इच्छा हो जाती है, राइट। तो वो टाइम भी होता है और मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वो ज्यादा खर्चा होता है, राइट। आपको वेदर और कोरोना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आपकी एग्जिस्टिंग जॉब रख के ये कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप अगर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सुबह में अर्ली मॉर्निंग हमारी क्लास होती है 9 to 10:30 या 9 to 10, तो उसमें आप एग्जिस्टिंग जॉब के साथ एडजस्ट करके थोड़ा उसमें आधा घंटा देर से जाकर आप एग्जिस्टिंग जॉब को साथ में, और हम हर एक लेक्चर का वीडियो भी देते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो एग्जिस्टिंग जॉब मानी एग्जिस्टिंग जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करके आप ये सीख सकते हो, राइट। और अगर आप फुल टाइम करना है तो आप और ज्यादा सीखोगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम है, राइट। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज आपको, और एक चीज ये करेगी कि आप जितना लैपटॉप या सिस्टम के सामने बैठोगे और चीजों को एग्जीक्यूट करने का करोगे, तो आपकी उसकी कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी उसकी बढ़ेगी, राइट। आप पहले अगर कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज को ढूंढना था या ओपन करना था, तो आपको अगर 5 मिनट लगती थी, तो अभी 2 मिनट लगती है, क्योंकि आपको शॉर्टकट्स पता है। यहां से अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो बेसिकली क्या फायदे हैं, या फिर यहाँ से क्यों ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि हम लोग पहले 3 लेक्चर फ्री में देते हैं, राइट। जैसे कि ये डेमो लेक्चर है पहला, और उसके बाद 2 लेक्चर है जिसमें आपको सिर्फ रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन
फीस देनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। और आप खुद ही डिसाइड करो कि भाई आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टीचिंग स्टाइल आपको कैसी लग रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं खुद गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक का सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। और आप लोगों को सिखाने से मैंने खुद को प्रूव किया है, राइट? आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ बिफोर आई हैव ट्रेन यू, या मैं आपको ट्रेन करने से पहले मैंने खुद इसको प्रूव किया है, राइट? मैंने अपने करियर में 500 से ज्यादा कैंडिडेट को सिखाया है और 1000 प्लस वेबसाइट को मेरे करियर में ऑप्टिमाइज किया है, राइट? और इसी रीजन से ये जो मेरी कंपनी है शाउट एंड हाई, अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, तो आपको टॉप में मिलेगी, राइट? यू विल फाइंड शाउट एंड हाई नंबर 1, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग नंबर 1 है। एड्रेस है वो हमारी पूरी लोकेशन का है, पुराना लोकेशन का है, लेकिन अभी हमने जगह को चेंज कर दिया है, ठीक है? सो द पॉइंट इज दैट कि ये है, आपको हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन कौन दे सकता है? जिन्होंने यहाँ से पास्ट में ट्रेनिंग ली है वो दे सकता है, सिंपल। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है उनका हमारी ट्रेनिंग के बारे में क्या मानना है, राइट? तो वो आप यहाँ से आसानी से क्रॉस चेक कर सकते हो और आप इसमें से कोई भी बंदे को कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन कांटेक्ट एनीवन फ्रॉम द लिस्ट। आप 176 में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे ऑनेस्ट ओपिनियन हमारी ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं। 100 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर, तो हमारे प्लेसमेंट पार्टनर है। तो निर्मित भाई ने क्या किया है, बहुत एक अच्छा काम किया है कि जितनी भी ये इंटरेस्टेड कंपनियां हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, और वो क्या करते हैं कि जब भी कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट आई, क्या हुआ, जब भी कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट आई तो वो रिक्वायरमेंट उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें वो फॉरवर्ड कर देते हैं। उन्होंने 2 ग्रुप बनाया है, एक कंपनी का ग्रुप बनाया है और एक आपका ग्रुप बनाया है, जितनी भी बैच होती है उसका। तो वो सिंपली क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट आई वो जितना भी आपका ब्रॉडकास्ट बनाया है या जो भी ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर, वो सब में वो डाल देते हैं। तो आपको एवरी वीक या एक महीने में 1 या 2 बार जिसकी भी रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, और उसके माध्यम से, और हमने एक यहाँ पर स्प्रेडशीट भी तैयार की है, राइट? ये यहाँ पर हमने एक लिस्ट भी तैयार किया है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की है वो सब लोगों का हमने लिस्ट ऐसे बनाया है, राइट? और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर किसी कंपनी को जरूरत है तो ये लिस्ट ही हम लोग उनको दे देते हैं, राइट? ये लिस्ट ही हम लोग उनको दे देते हैं ताकि उनको जिसको भी हायर करना है वो कर सकता है, ठीक है? तो आपको हो सकता है कि भाई आज से 2 साल बाद भी इंटरव्यू के लिए कॉल आए यहाँ से, क्योंकि आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड में आपका नाम है, ठीक है? हम लोग जो सिखाते हैं, हमारे सिखाने का तरीका लर्निंग पिरामिड का है, राइट? क्या है ये लर्निंग पिरामिड? कि अगर आप कोई भी चीज सिर्फ सुनते हो, राइट, तो आपको 5% दिमाग में रहता है। अगर वही चीज आप पढ़ के आते हो, अगर आप रीड करते हो, राइट, तो वो 10% हो जाता है। ऑडियो विजुअल अगर होता है, जैसे कि मैंने ये लर्निंग पिरामिड बताया, ये ऑडियो विजुअल है, मैंने सिर्फ बोला नहीं है, आपके सामने एक स्क्रीन है जिसमें ये चीज आपको दिख रही है, तो ऑडियो विजुअल होगा तो वो 20% होगा। और अगर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, जैसे कि वो एसी वाला कौन था, गोपी, राइट? तो अगर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है तो वो चीज आपको 30% याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। कोई भी चीज अगर आप
डेमोन्स्ट्रेशन के साथ सिखाते हो तो वो चीज हमेशा सामने वाले के दिमाग में लंबे समय तक वो बैठती है। डिस्कशन, शुरू में हमने क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि आपके फियर को निकालने के लिए कि भाई आप जहां पर आए हो उसमें मेरा ये कमिटमेंट है कि आप ट्रेनिंग लेते हो कि नहीं लेते हो वो बात की चीज है, लेकिन आपने जो आज टाइम स्पेंड किया है उसको मैक्सिमम में आपको फायदा कैसे करवा सकूं, मैक्सिमम आप यहां से कैसे सीख कर जा सको, वो मेरा प्रयत्न रहेगा। राइट, प्रैक्टिस बाय डूइंग। अगर आज आपने गूगल माय बिजनेस पर जाकर लिस्टिंग किया तो बिलीव मी आज आपने लेक्चर में जो सीखा है उसकी इंसाइट और क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। दैट इज प्रैक्टिस बाय डूइंग। और टीचिंग अदर्स, आपने जो सीखा है वो अगर आप 2 लोगों को बताओगे या 5 लोगों को बताओगे तो वो कॉन्सेप्ट हमेशा आपका पक्का होता है। राइट, जब भी आप कोई भी अच्छी चीज आप दूसरों को बताते हो या दूसरों को सिखाते हो तो हमें वो पता नहीं है कि उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, आपको 100% उसका फायदा होगा। तो आज आप सब लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या और कोई भी माध्यम से बताओ सामने वाले को कि भाई तुझे पता है कि यार तू तेरा बिजनेस गूगल माय बिजनेस से प्रमोट कर सकता है, अरे यार तेरा B2B है, लिंक्डइन पर तेरा पेज है। राइट, ये चीज आप पूछ सकते हो, ये चीज बता सकते हो। इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा पक्का होगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भाई ये हमारा एडवर्ड सर्टिफिकेशन है। कोर्स की फीस और ड्यूरेशन, तो ये जो पूरा कोर्स है वो प्रोबेबली 3 से 3.5 महीने का कोर्स है और इसकी फीस है 21,000 जो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो वो 20,000 है, ध्यान से सुनना। अगर आप एक इंस्टॉलमेंट में देते हो तो वो 20,000 है, 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो वो 21 है और 3 इंस्टॉलमेंट में देते हो तो वो 22 है। ठीक है, तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में नॉर्मली लोग देते हैं पहले 1,000 रजिस्ट्रेशन के तौर पर, उसके बाद 5 दिन में 10,000 और 1 महीने के बाद 10,000। अगर आपको सिर्फ SEO सीखना है तो आपको 1 महीने का कोर्स है और आपको सिर्फ 10,000 रुपीज एक इंस्टॉलमेंट में पे करना है, पहले 1,000 और बाद में 9,000। और PPC अगर सीखना है, पेड प्रमोशन सीखना है आपको, तो 2 वीक का कोर्स है और उसका 8,000 है। और गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया अगर आपको करना है तो उसका 7,000 है। राइट, अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया सीखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, तो उसका सिर्फ 7,000 है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये पूरा आ जाएगा। राइट, तो जो जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसका सम करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 होंगे, तो उससे बेहतर है कि आप यही एक पर्टिकुलर पूरा कोर्स कर लो। ठीक है, जिन्होंने ये कोर्स किया है उनको इससे, जिन्होंने भी ये कोर्स किया है उनको इससे बहुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 3 मंथ्स मिल गया है। विद इन 3 मंथ्स हमारे यहाँ पर पास्ट बैच में से हमने 3 बंदों को हायर किया है। राइट, 3 बंदों को हायर किया है, अभी ऑलरेडी वो बैच में है। जय ब्रह्मभट्ट करके एक बंदा है जो ऑलरेडी बैच में है और वो मेरा एम्प्लॉय भी है। राइट, ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम एज वेल। राइट, यहाँ पर आप देखोगे। राइट, तो वो हमारे यहाँ पर जॉब भी करता है, जय ब्रह्मभट्ट करके। ठीक है, और सावन जो मैंने बताया ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसने बंदे ने किया था वो यह है सावन बारोट। राइट, तो वो लोग यहाँ पर काम भी उन्होंने शुरू कर दिया, सैलरी भी उनकी स्टार्ट हो गई और उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान, वो इतने स्मार्ट थे और इतने मेहनती थे कि ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने ट्रेनिंग के पैसे उनको वापस मिल गए। राइट, सपोज उन्होंने 20,000 रुपीज पे किए थे तो उनको पहले 2 या 3 सैलरी में ही वो रुपीज वापस मिल गए। ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और सिंस वी आर रनिंग द कंपनी इट इज इजी फॉर अस कि भाई हम अच्छे कैंडिडेट को बाहर जाने नहीं देते। राइट, हम लोग ही हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सर्विस भी हमसे लेनी है तो आप ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि शाउट एंड नाइक इज माय सिस्टर कंपनी, तो हम लोग जो चीज आपको सिखाते हैं वही चीज हम लोग
एक मिनट, मैं एक चीज भूल गया ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, यस, लर्निंग पिरामिड हम लोग 3 सर्टिफिकेट देते हैं और 100% प्रैक्टिकल बेस्ड है हमारी ट्रेनिंग, राइट। और हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट है, राइट। अगर आपको, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप आज नहीं 2 साल बाद भी अगर आपको कोई भी चीज में कोई क्वेरी है तो आप 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे मुझे कॉल करके हम लोग आपको सपोर्ट देंगे, राइट। और इसीलिए हमारे इतने रेफरल्स अच्छे हैं। दिस इज द मेन रीजन कि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि भाई ट्रेनिंग खत्म, तू कौन मैं कौन, राइट। इट इज नॉट लाइक दैट, नेवर, राइट। ठीक है, आज भी अगर आपको ट्रेनिंग नहीं ली है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे 5 to 6 के बीच में फोन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपकी इच्छा है तो हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर कर सकते हैं सिस्टर कंपनी में, शाउटिंग हाइट में, राइट। हमारे पास काफी क्लाइंट्स है, राइट, काफी क्लाइंट्स है जिसमें हम आपको इंटर्नशिप भी ऑफर कर सकते हैं। और आपके पास जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो हमारी यूएसपी है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने क्या किया है, गूगल क्लासरूम, ये हमने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए। तो अभी जो बैच चल रही है, एनालिटिक्स की बैच चल रही है, राइट, जून 2020, राइट। तो यहाँ पर जो लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये रहा, ये जो लेटेस्ट लेक्चर है, राइट। और यहाँ पर उसका यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है। तो आपको लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि आपको जितने भी लेक्चर हैं वो लेक्चर इस तरीके से मिलेंगे और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है, राइट। एक ट्रेनिंग मटेरियल मिलेगा आपको, यहाँ पर सभी चीजों का ट्रेनिंग मटेरियल है और ये ट्रेनिंग मटेरियल ही हमारी यूएसपी है, क्योंकि ये और कोई नहीं देता है। और क्यों नहीं देता, क्योंकि वो लोग सिर्फ सिखाते हैं, वो लोग प्रैक्टिकल काम नहीं करते हैं। हम लोग सिखाना हमारा पार्ट टाइम काम है या साइड काम है, सर्विस देना हमारा मेन काम। तो सभी चीजों की हमने इस तरीके से प्रोसेस बनाकर रखी है कि भाई गूगल एनालिटिक्स सपोज आज चल रहा है तो उसको सेटअप कैसे करना है, उसका ये स्टेप्स है। गूगल एनालिटिक्स के फंडामेंटल्स क्या है, तो ये उसके स्टेप्स है। ये चीज बिलीव मी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। लोग नॉर्मली पीपीटी से सिखाते हैं और उसकी तकलीफ क्या आती है लोगों को, जब प्रैक्टिकली वो करना है तो पीपीटी काम में नहीं आती है। उस वक्त आपको रोड मैप चाहिए, उस वक्त आपको स्टेप्स चाहिए, जो लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ सिखाते हैं, प्रैक्टिकल कभी उन्होंने किया नहीं है या करे बरसों हो गए, राइट। लेकिन हम लोग इसीलिए एक ही बैच चलाते हैं, हमारी कभी भी एक साथ 4 या 5 बैच नहीं होती क्योंकि टाइम नहीं है इतना। हम लोग एक ही बैच एक साथ में चलाते हैं, लेकिन जिसको तैयार करते हैं उसको ये पूरा मटेरियल देते हैं और पूरा उन पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी यूएसपी है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आप जो सीखोगे, राइट, उसमें आप क्या सीखोगे, राइट। ये तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बता दी, हम लोग कैसे सिखाएंगे वो बता दिया, लेकिन आप प्रैक्टिकली कौन से टॉपिक सीखोगे, क्योंकि सभी लोगों को ये क्वेश्चन एक रहता है कि भाई हमें क्या सीखने मिलने वाला है वो तो बताओ आप, राइट। जस्ट लेट अस नो दैट व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लेक्चर में आप सीखोगे, सबसे पहला लेक्चर, कि कोई भी क्लाइंट आपके पास नया आया है या आप खुद का बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट कैसी होनी चाहिए आपके पास, वो सबसे पहले लेक्चर में आप सीखोगे। यहां पर मैंने ये बनाकर रखा है, यही स्प्रेडशीट की डुप्लीकेट करके मैं आपको दे दूंगा,
ताकि आपके पास, और ये ओरिजिनल जो स्प्रेडशीट है उसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ठीक है, ये पहला लेक्चर है कि भाई अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की आपको काम करना है तो ये फंडामेंटल चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बगैर आप कभी भी काम नहीं कर सकते, प्रपोजल नहीं बना सकते या स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। आपका खुद का बिजनेस है या तो आप कोई क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसका प्लान बनता है, राइट? वो वैसे ही शुरू नहीं हो जाते हैं बनाने के लिए। तो वो प्लान तैयार करने के लिए कौन सी इंग्रेडिएंट चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, वो आपको यहां से ये लेक्चर में मैं सिखाऊंगा। ये पूरा लेक्चर है, राइट? जो ब्लू में है वो क्वेश्चन है, जो ब्लैक में है वो आंसर है। ठीक है, तो वो आप सीखोगे सबसे पहले लेक्चर में। ठीक है, दूसरे लेक्चर में आप सीखोगे कि डोमेन नेम और होस्टिंग को कैसे लेना है, क्योंकि किसी को भी अगर प्रमोट करना है, राइट, किसी को भी अगर प्रमोट करना है तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? डोमेन नेम। डोमेन नेम मानी शाउट नाइक है, वो एक डोमेन नेम है। ट्रेनिंग इन एसईओ है, वो एक डोमेन नेम है। फ्लिपकार्ट है, वो एक डोमेन नेम है। तो वो कैसे चूज करना है आपकी कंपनी के लिए, राइट, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। और होस्टिंग कैसे लेना है, राइट, होस्टिंग कैसे लेना है, लिनक्स का लेना है, विंडोज का लेना है, ईमेल आईडीज कैसे बनाने हैं आपके वेबसाइट के लिए, सी पैनल में लॉगिन कैसे होना है। ऐसे ईमेल आते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग अपना ईमेल जीमेल का नहीं रखते हैं, राइट? अगर आप मुझे बोलो कि भाई आपका ईमेल आईडी क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? chirag@shoutnaik.com, नॉट gmail.com। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्रोफेशनल दिखता है। अब वो गोडेडी की जो अभी धोनी की रिसेंट ऐड आ रही है उसमें भी वो वही बताता है कि भाई डोमेन परचेस करना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या है? वेबसाइट को बनाना और डोमेन नेम के हिसाब से अपनी ईमेल आईडी को बनाना, ताकि, तो ये आप सीखोगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है, गूगल फिलोसॉफी। तो गूगल ने जब सर्जी बिन और लैरी पेज ने गूगल की स्थापना की थी, तो उस वक्त उन्होंने 10 चीजों को प्रूव करने के लिए सोचा था कि भाई ये 10 चीज हम लोग प्रूव करके रहेंगे। तो वो 10 चीज क्या थी और हमें कैसे उसका इस्तेमाल करना है अपनी डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ की स्ट्रेटजी बनाते वक्त, ये आप सीखोगे तीसरे लेक्चर में कि भाई ये कैसे करना है। इससे क्या फायदा होगा? गूगल का कोई भी, अभी एक रिसेंट अपडेट आया है, कोई भी अपडेट की आपके ऊपर असर कम से कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, राइट? अभी जो रिसेंट अपडेट आया, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर दिखाना चाहता हूं। राइट, यहां पर आप देखोगे कि ज्यादातर हमारे जो भी क्लाइंट है, राइट, उसको फायदा हुआ है। ठीक है, राइट? तो ये जो चीजें हैं, ये चीज आप सीखोगे तीसरे लेक्चर में। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इज वेरी फंडामेंटल टॉपिक इन एसईओ। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है और कैसे करना है, राइट? तो कीवर्ड रिसर्च में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को ढूंढने के लिए, ध्यान से सुनना, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को ढूंढने के लिए गूगल पर लोग कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो जानना मानी कीवर्ड रिसर्च करना। सपोज मुझे ये जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग इंडिया में कौन कौन सी कीवर्ड से सर्च करते हैं या उसकी डिमांड क्या है, तो मैं आसानी से ये टूल के माध्यम से पता कर सकता हूं। मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं। सपोज यहां पर हम लोग आए, टूल्स में गए, राइट, कीवर्ड प्लानर। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग को सर्विस के लिए या कंपनी के लिए गूगल पर इंडिया से कितने लोग सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी,
ठीक है, गेट रिजल्ट आ गया। यहां से आपको पता लगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से 14,800 लोग सर्च कर रहे हैं। आप सिंपल समझो कि इसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा डिमांड है इसकी, राइट। एक महीने में 15,000 लोगों, और ये तो एक ही कीवर्ड है, ऐसे नीचे इतने सारे कीवर्ड्स ऑलरेडी रखे हैं। सो द पॉइंट इज दैट, और ये उसकी डिमांड है, ये उसकी डिमांड है मंथ टू मंथ, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म से लोग ज्यादा सर्च करते हैं, तो डेस्कटॉप से 53.2% लोग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या उससे सिमिलर कीवर्ड से सर्च करते हैं, मोबाइल से 46.3% लोग सर्च करते हैं, और टैबलेट से 0.5 करते हैं। मानिए आपको मोबाइल और डेस्कटॉप पर आपका प्रेजेंस सॉलिड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट परफेक्ट दिखनी चाहिए। और तीसरा है कौन से लोकेशन से लोग ढूंढते हैं। महाराष्ट्र से, ये स्टेट वाइज है, हम लोग सिटी वाइज भी हम लोग कर सकते हैं यहां से, राइट। न्यू दिल्ली में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है 8.1%, बेंगलुरु में 6.4%, उसके बाद मुंबई, हैदराबाद, पुणे, राइट। अभी आप समझो कि अहमदाबाद में हमें इतनी इंक्वायरी आती है कि हम लोग थक जाते हैं और हम लोग सामने से ना बोलते हैं कि अभी हमारे पास इतना काम है कि हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये सारी सिटीज में तो कैसी हालत होती होगी, इसकी डिमांड कैसी होती होगी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो ये जो डेटा है और कौन से कीवर्ड पर लोग कितनी डिमांड है, ये सारी चीज आप सीखोगे, ये सारी चीज आप सीखोगे कीवर्ड रिसर्च के लेक्चर। उसके बाद पेज ऑन पेज, तो जब भी आप गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, टाइटल दिखता है। मैं यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन अहमदाबाद, में आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहला मिलता है, ये जो आपको मिला, ये आपका टाइटल है। ये जो नीचे दिखता है वो आपका डिस्क्रिप्शन। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि अगर सामने वाले बंदे ने जिससे सर्च किया है वो अगर आपके टाइटल में है तो गूगल आपको ज्यादा प्रायोरिटी देता है, क्योंकि गूगल तो अल्टीमेटली मशीन है। गूगल को कैसे पता लगेगा कि जब आप ये कीवर्ड से सर्च कर रहे हो तो ये वेबसाइट को रैंक पे रखना है। गूगल ऐसे 100 से ज्यादा पैरामीटर को कंसीडर करता है, और जो पैरामीटर वो कंसीडर करता है, वो पैरामीटर के लिए हमें वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। तो वो पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर का मैंने पूरा लिस्ट बना कर रखा है, मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां पर मैंने पूरा लिस्ट बनाकर रखा है, पेज ऑन पेज, फॉर्मेट टू स्टोर डेटा। राइट, ये पूरा मैंने फॉर्मेट बनाकर रखा है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है, ये सारी चीजों का मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाकर रखा है। इससे क्या फायदा होता है, जब भी आप कोई भी क्लाइंट के लिए करते हो या खुद प्रैक्टिस करते हो तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको कंसीडर करके आपको काम करना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैंने ये चीज पीपीटी से बताई है तो आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। लेकिन वही चीज अगर मैंने आपको प्रैक्टिकली ये फॉर्मेट दिया है और इसकी कॉपी है आपके पास, तो आप आसानी से ये चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज आप सीखोगे, दिस थिंग्स यू विल लर्न इन द पेज ऑन पेज के लेक्चर में। उसके बाद आप सीखोगे इमेज ऑल्टर टाइटल टैग कैसे बनाना है, राइट, दैट यू विल लर्न, राइट। वो भी एक प्रैक्टिकल ही उसका एक पार्ट है, राइट। उसके बाद है एडवांस सर्च गूगल में कैसे करते हैं, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज आपको कोई प्रपोजल ढूंढना है, किसी को कोई प्रपोजल ढूंढना है, भेजना है,
तो नॉर्मली जब आप प्रपोजल ढूंढते हो तो गूगल पर सर्च करते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल, लेकिन अगर आपके पास कोई टेक्निक है तो वो टेक्निक से आप 2 घंटे का काम 10 मिनट में कर सकते हो। कैसे? मैं आपको एक एडवांस सर्च के माध्यम से बताता हूँ। जब आप google.com को ओपन करते हो तो यहाँ पर सेटिंग में जब आप चले जाते हो तो एडवांस सर्च की एक फैसिलिटी है और उसमें एनी फॉर्मेट जो है उसकी बजाय आपको पीडीएफ ले लेना है, राइट? क्योंकि नॉर्मली प्रपोजल किस में होते हैं? पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं। बुक्स इसमें होती है पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल, ठीक है? यहाँ पर एडवांस सर्च अभी आप ओपन करोगे तो आपको हर एक प्रपोजल मिलेगा, राइट? ठीक है? कितने टाइम में आपको ये प्रपोजल मिले? 1 करोड़ प्लस प्रपोजल आपको 1 मिनट मानी 0.66 सेकंड्स में आपने इतने ढूंढ निकाले। फिर आपको तय करना है कि किसमें से क्या लेना है, क्या अच्छा लग रहा है, वो दैट इज योर लुकआउट। द पॉइंट इज दैट कि आप ये सर्च टेक्निक का एक मेथड है जिससे आप आसानी से आपका काम आसान कर सकते हैं। और ऐसी 50 से ज्यादा टेक्निक यहां पर मैंने बनाकर रखी है। राइट? ऐसे 50 से ज्यादा टेक्निक आप लोग सीखोगे ये लेक्चर। टूल्स एंड इट्स यूजेस, राइट? तो टूल्स भी आप 100 से ज्यादा टूल्स प्रोबेबली सीखोगे ये पूरे सेशन में, पूरे ट्रेनिंग में, राइट? 100 से ज्यादा टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये टूल्स के बारे में अभी बताता हूँ, देखना। सपोज मुझे इसमें कोई चेंज करना है, डाउनलोड सिलेबस या ये नंबर में चेंज करना है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? प्रिंट स्क्रीन करते हैं। उसकी जगह पर अगर आपने ये एड ऑन को ऐड कर दिया है क्रोम में, राइट, ऑसम स्क्रीनशॉट का, तो यहाँ से आप सिलेक्ट एरिया करके, यहाँ से ये सिलेक्ट करके, कैप्चर करके, सीधा आपके डिजाइनर को यहाँ से लिख के चेंज कॉन्टैक्ट नंबर टू, जो भी आपको रखना है वो, और इसका ये फायदा है कि आप एक बार लिखने के बाद भी उसको एडिट कर सकते हो। एमएस पेंट में ये फैसिलिटी नहीं है, एक बार लिखने के बाद भी आप उसको एडिट कर सकते हो। ये करके, डन करके, कॉपी इमेज करके, कंपोज करके, सीधा यहां से आप उनको भेज सकते। तो जो चीज आप प्रिंट स्क्रीन करके 5 मिनट में करते थे, वो चीज हमने आधी मिनट में कर दी। तो ऐसे 100 से ज्यादा टूल्स है हमारे पास जिससे आप आपका काम बहुत आसान कर सकते हैं। यू कैन मेक योर जॉब वेरी इजी, ठीक है? तो वो हम लोग सिखाएंगे आपको टूल्स एंड इट्स यूजेज में। उसके बाद पेज लोडिंग टाइम को कैसे कम करना है, बैकलिंक को कैसे एनालाइज करना है, राइट, कंटेंट को कैसे बनाना है, सोशल बुकमार्किंग कैसे करना है, वो सारी चीजें आप सीखो। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर है, राइट? यू विल फाइंड ऑल द टॉपिक्स, राइट? ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर इसमें, ठीक है? ये सारे टॉपिक आपको लिंक बिल्डिंग के इसमें प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो ये चीज आप बेसिकली यहाँ से सीखोगे। उसके बाद है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? तो जब भी कोई बंदा, ध्यान से सुनना, जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है, उसमें से कितने लोग आपको कांटेक्ट करके जाते हैं या कांटेक्ट डिटेल्स देकर जाते हैं, वो उसका रेट मानी आपका लीड रेट या कन्वर्जन रेट। सपोज 100 लोग ट्रेनिंग इन एसईओ की वेबसाइट पर आते हैं, उसमें से 2 लोग ही मुझे कांटेक्ट करके जाते हैं, तो मेरा लीड रेट हुआ 2%।
लेकिन अगर मैंने इसमें स्मार्ट चेंजेस जो किए हैं, कौन से स्मार्ट चेंजेस किए हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट फ्री डेमो लेक्चर रखा है। फ्री वर्ड, दुनिया का नियम है कि फ्री वर्ड हमेशा सामने वाले को एनकरेज करता है आपको कांटेक्ट करने के लिए, राइट। कोई भी ले लो आप, जियो ले लो, उन्होंने कहां से शुरुआत की थी, फ्री से की थी। ओला ने कहां से शुरुआत की थी, फ्री राइड से की थी। स्विगी ने कैसे शुरुआत की थी, फ्री से शुरू किया था। तो ये जो स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिस है या स्ट्रेटजी है, उससे आप ऐसी 50 से ज्यादा टेक्निक्स है, उससे आप आपकी जो लीड है वो बढ़ा सकते हो। मेरी लीड रेट क्या है, अप्रोक्सीमेटली 9% है, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क से 3 गुना ज्यादा है। इंडस्ट्री बेंचमार्क क्या है, 3%। 3% मानी 100 लोग अगर आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो 3 से 4 लोग ऑन एन एवरेज आपको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन की मेथड को फॉलो किया, मैंने नहीं बोला आपको, मैंने कोई भी चीज को ऐसे नहीं रखा है, मैंने सभी चीज को इस तरीके से पॉइंट आउट कर दिया है, राइट। तो ये अगर आपने किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि भाई आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सीखोगे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद है लोकल बिजनेस प्रमोशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है लोकल बिजनेस प्रमोशन, राइट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि भाई किस तरीके से वो गोपी का एग्जांपल देकर आप खुद आज ही आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद है गूगल एनालिटिक्स। सो मैंने गूगल एनालिटिक्स आपको बताया अभी। अगर आपको ये जानना है कि भाई कौन से टाइम पर ज्यादा लीड आती है, कौन से दिन में ज्यादा लीड आती है, तो भी आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, यहां पर मुझे जानना है कि मुझे कौन से दिन पर ज्यादा लीड मिलती है, तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं, 0 मानी संडे, राइट। और यहां पर मैं चेक कर सकता हूं कि भाई संडे को मिली है सबसे ज्यादा, उसके बाद मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। तो ये जो सारा डेटा है उसके माध्यम से आप एनालाइज कर सकते हो। तो ये 40 से ज्यादा रिपोर्ट्स है, राइट, मोर देन 40 रिपोर्ट्स आर देयर। तो उसको एनालाइज कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स में, ठीक है। गोल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इवेंट ट्रैकिंग कैसे सेट करना है, गूगल टैग मैनेजर को कैसे रखना है, वो सारी चीजें हम लोग। गूगल एंड बिंग का पेड प्रमोशन, तो पेड प्रमोशन कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर लॉग इन करके, राइट। मैं आपको ट्रेनिंग इन एसईओ के माध्यम से ही बताता हूँ। ये तो हमारे क्लाइंट्स है सारे, मैं आपको राइट, यहाँ पर आप ट्रेनिंग इन एसईओ में देखोगे, राइट। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि भाई कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हमने एक कैंपेन बनाया है, मैं यहाँ से एडिट करता हूँ। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं। व्हाट इज रीमार्केटिंग, जो लोगों ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है उसको फिर से ऐड दिखाना, माने रीमार्केटिंग करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड से आपको दिखाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी, राइट। तो ये हमारी एड्स है, राइट। तो ये हमारी एड है। सो द पॉइंट इज दैट कि आप
किस तरीके से जो वेबसाइट पर बंदा आया है उसको किस तरीके से रीमार्केटिंग करना है, वो चीज गूगल एड्स का पार्ट है। हम लोग 5 या 6 अलग अलग टाइप की आपको एड बनाना सिखाएंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद एक मिनट में मेरी स्क्रीन को बंद कर देता हूं ताकि एक्स्ट्रा लोड उस पर ना आए, ठीक है। तो ये आप सीखोगे गूगल एड्स में। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल में कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है, कौन से टाइम पर ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट लाइन में क्या लिखना है, वो सारी चीज हम लोग सीखेंगे ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, तो कंटेंट कैसे बनाना है, कंटेंट को कैसे लिखना है, वो सारी चीज आप सीखोगे एफिलिएट। एड को कौन सी जगह पर रखना है, वो सारी चीज आप सीखोगे एफिलिएट मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग, सो मोबाइल में वेबसाइट को कैसे दिखाना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पर अगर मुझे देखना है मोबाइल में, राइट, तो मैंने क्या किया है मोबाइल में, राइट, यहाँ पर अगर आप देखोगे, राइट, तो मैंने मोबाइल पर इसको फ्रीज कर दिया है, ये रिक्वेस्ट फ्री कोड, व्हाट्सएप और कॉल के बटन को। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो भी बंदे को कांटेक्ट करना है वो आसानी से हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, राइट। तो द पॉइंट इज दैट कि ये चीज आप लोग सीखो कि मोबाइल में अगर कोई बंदा विजिट कर रहा है तो फॉन्ट स्टाइल क्या रखनी है, लोडिंग टाइम कैसे कम करना है, फुटर में क्या फ्रीज करना है, वो सारी चीजें आप सीखो। सोशल मीडिया, सो सोशल मीडिया में आप लोग ये सीखोगे कि भाई लीड कैंपेन, लीड कैसे जनरेट करनी है, राइट, हाउ यू कैन जनरेट द लीड, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। राइट, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको, राइट, सपोज ये है, राइट, और हम लोग यहाँ पर करते हैं लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा कि सपोज ये है, राइट, राइट, तो यहाँ पर अगर हम एड्स में चले जाते हैं, राइट, तो इस तरीके से हमारी ऐड दिखेगी, राइट। तो ये जो सारी चीज है, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने रिजल्ट कितना जनरेट किया, इससे 8080 लीड्स को जनरेट किया है, और कॉस्ट पर लीड हमारी सिर्फ 14.34 रुपीज है। मानी हमें 80 में से अगर एक बंदे ने भी हमारी ट्रेनिंग ले ली तो ह्यूज आरओआई इज देयर, ह्यूज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज देयर। तो ये जो चीज है, ये चीज आप सीखोगे कि भाई किस तरीके से कैंपेन क्रिएट करना है, कैटलॉग कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, लीड कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, व्हाट्सएप का मैसेज का कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आप सीखोगे इसमें, सोशल मीडिया मार्केटिंग। वर्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, प्रोसेस को कैसे बनाना है, सभी चीजों का आप लोग, मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहाँ पर एक दिखाता हूं, आपको एक लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई पूरे, अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आपको मंथली स्ट्रेटजी वो प्रोजेक्ट की कैसे बनानी है, राइट, ये मैंने पूरा तैयार करके रखा है, राइट। तो यहाँ से आप सीधा, यहाँ से मंथ 1 में क्या करना है, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, और यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है,
वो सारी चीजों की आपको क्लैरिटी ये लेक्चर में या ये सेशन में मैं आपको दे दूंगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर लेते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ट्रेनिंग इन SEO.in इंटरव्यू प्रिपरेशन, राइट। तो हम लोग इंटरव्यू के लिए भी आपका एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा कि भाई किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करना है, ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो ये तीनों हमने यहाँ पर बना कर रखा है, और यहाँ से आपको वो भी आइडिया मिलेगा कि इंटरव्यू में तैयारी कैसे करनी है, कौन सी तैयारी करके जाना है, ये सारी चीजें आप सीखोगे, ठीक है। वर्क रिपोर्ट, तो क्लाइंट को वर्क रिपोर्ट कैसे भेजना है, राइट, वो भी आप यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। वर्क रिपोर्ट, राइट। तो ये वर्क रिपोर्ट कैसे क्लाइंट को भेजना है वो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। तो ये एक सैंपल है जिससे आपको ये फायदा होगा कि आपको जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको कोई चीज बनानी नहीं पड़ेगी, रेडीमेड आपके पास अवेलेबल होगी, इसमें टाइम बहुत सेव होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये दिन रात करते हैं, इसलिए हम लोग आपको ये इतनी क्लैरिटी से और इतना रेडीमेड दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात इसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड हम लोग रखते हैं। मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको 5 या 6 टिप दूंगा, राइट, दैट वाज माय कमिटमेंट। तो मैं अभी आपको दे रहा हूं कि आप कैसे खुद के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। जस्ट अ मोमेंट, आप खुद को कैसे प्रमोट कर सकते हो उसके लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं, जो मैंने अभी आपको कमिट किया था उसके रिगार्डिंग। एक मिनट, सिस्टम थोड़ी स्लो हो गई है। ओके, ओपन हो गया है। ओके, तो मैंने आपको, यस, ये था। तो सबसे पहले आप जो freelancer.com है, ये एक टूल है जहां पर आप, ये बेसिकली क्या है कि आपको जिसको भी काम करवाना है वो लोग अपना काम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और जो एक्सपर्ट है या जिसको वो काम करना आता है, जो काम करना आता है उसके लिए वो लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आप आसानी से एक महीने में 3 या 4 काम करके भी 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो। 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हो, राइट। अगर आप एक भी काम कर दोगे या 3-4 काम कर दोगे तो आसानी से आप यहाँ पर कमा सकते हो। ये एक फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट है जिससे आप कर सकते हो। दूसरी वेबसाइट है अपवर्क। अपवर्क पर भी ऐसा ही है, ये उससे भी ज्यादा बड़ी है। आज के दिन में कितनी है यहाँ पर जॉब्स? 8792, मानी 8000 से ज्यादा लोगों को, सॉरी अप्रोक्सीमेटली 9000 लोगों को एसईओ जानने वाले लोगों की जरूरत है। ये देख रहे हो आप, देख रहे हो। सो द पॉइंट इज दैट कि
द पॉइंट इज दैट कि काम बहुत है और आपको जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और आपने ऐसे महीने में 2-3 भी काम कर लिए तो आसानी से आप 20-25 हज़ार कमा सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस आने के बाद, फ्रेशर को नॉर्मली उतनी एक्सपर्टीज नहीं होती है तो इतना आसानी से आपको काम नहीं मिलेगा। और आप जैसे मैंने बताया कि भाई 1000 प्लस जो कंपनियां हैं वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने अभी बताया ना, एससीओ और अहमदाबाद के लिए 12,000 प्लस वैकेंसीज थी मेरे ख्याल से, तो वही है, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी बोनस टिप्स थी कि आप फाइवर पर भी अकाउंट बना सकते हो। यस राइट, फाइवर पर भी आपका अकाउंट बनाकर आप आपका काम कर सकते हो। राइट, इसमें रिवर्स प्रोसेस है। उसमें सामने वाला जो अपवर्क और फ्रीलांसर है उसमें क्या है, सामने वाला अपना पोस्ट रखता है काम करने के लिए, इसमें आपको पोस्ट बनाकर रखनी है। इसमें आपको पोस्ट बनाकर रखनी है कि भाई किस तरीके से आप कौन से टास्क के लिए सामने वाले को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग रुकते हैं। और एक चीज यस मुझे आपको बतानी है, वो ये थी कि हाँ, आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। राइट, अगर आप में से इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। राइट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं पहले एफएक्यू जो है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाई डू यू प्रोवाइड जॉब गारंटी। यस, वी डू प्रोवाइड जॉब गारंटी। राइट, अगर आपको किसी को भी, क्योंकि डिमांड इतनी है और हम जो सिखाते हैं उस पर हमें कॉन्फिडेंस है, तो आपको जॉब 100% मिलेगी। आई एम कमिंग फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, स्टिल आई कैन डू दिस कोर्स। अगर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हूं तो भी मैं ये कर सकता हूं। ऑफ कोर्स यू कैन टेक माय एग्जांपल। यू कैन टेक माय एग्जांपल कि मैं भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से ही हूं। राइट, इसमें एक ही जरूरत है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी विलिंगनेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और एनालिटिकल पावर। ये 3 चीजों की जरूरत है, वो अगर है तो आप कर सकते हो। ट्रेनिंग के लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा, तो अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर वैक्सीन आ जाती है और सब कुछ ठीक होता है, वो मेरे ख्याल से 2-3 महीने अभी और लगेगा, तो हम लोग क्लासरूम भी इसके साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, वी कैन स्टार्ट विद द क्लासरूम ट्रेनिंग एज वेल, जो मैंने अभी आपको आनंद मंगल 3 बताया, परिमल गार्डन के पास है वहां पर। या फिर अगर सिचुएशन ऐसी रही तो हम लोग मॉर्निंग में 9 to 10:30 आपका लेक्चर होगा। राइट, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, और आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपने जो फीस पे की है ना वो आपको 2 से 3 महीने में आपको वापस मिल जाएगी। इतनी डिमांड है। राइट, इतनी डिमांड है। ठीक है, तो ये है। और आई विल बी द ओनली ट्रेनर, मैं आपको पूरा कोर्स सिखाऊंगा। राइट, इसीलिए मैं एक ही बैच रखता हूँ, ज़्यादा बैच नहीं रखता हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न, क्योंकि क्वालिटी ही डिलीवर करनी है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी टेक्नोलॉजी है तो एक साथ में हम लोग कई लोगों को साथ में सिखा सकते हैं उनके लोकेशन पर। ठीक है, यस फ्रेंड्स, तो अभी अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। राइट, if anyone have any question, he can ask me. हेलो, Yes. एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे पूछना था कि अगर जो भी प्रोजेक्ट आते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, आफ्टर द कोर्स, तो मैं वो वर्क फ्रॉम होम करके मैं हैंडल कर सकती हूँ? आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। राइट, लेकिन शुरू में अगर 1 साल
अगर आप कंपनी के माहौल में काम करोगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि आप जहां पर रुकते हो उसका सॉल्यूशन फोन पर लेने की बजाय सामने वाले आपका जो कलीग होगा उससे आपको फास्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है या आपके पास वो कंस्टेंट है तो आप कर सकते हो। अभी आप समझो कि अप्रैल महीने से हम लोग सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं। आज 8-9 महीना हो गया, राइट? और बराबर। हम लोग 15 लोग काम करते थे, उसके 25 हो गए, राइट? तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा एफर्ट थोड़ी लगती है, क्योंकि चीजों को रिजॉल्व करने में डायरेक्ट ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं होने का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लेकिन कर सकते हो, ओके। यस। तो और अगर यस ऐसा यस कुछ है तो शाउट एंड हाइट हमको प्रोजेक्ट दिलवाता है? नहीं, शाउट एंड हाइट आपको प्रोजेक्ट नहीं दिलवाता है। मैं आपको कोई भी जगह पर कोई मिस कॉन्सेप्ट या मिस फॉल्स प्रॉमिस नहीं दूंगा। हम लोग आपको जॉब दिलवाते हैं, प्रोजेक्ट लाना आपका काम है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और हमें जरूरत है तो हम आपको हायर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू। ओके। हाँ, दैट इज व्हाट वी कैन डू। अदरवाइज यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि वो हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 10,000 का भी प्रोजेक्ट ले सकता है, कोई 1 लाख का भी प्रोजेक्ट ले सकता है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। ओके ओके, ठीक है। नहीं, आई जस्ट हैड दीस क्वेरीज। ठीक है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यस, अगर स्टार्ट करना है तो आप निधि कब स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमें बैच को प्लान करने में आसानी रहे। दैट इज द ओनली क्वेश्चन आई एम, दैट इज द ओनली रीजन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। आई कैन स्टार्ट एनी टाइम एक्चुअली। आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? जो हमारी नई जो है, बैच। जो नई बैच है वो प्रोबेबली जनवरी के एंड में स्टार्ट होगी। लेकिन जो करंट बैच है उसमें नया जो मॉड्यूल स्टार्ट होगा पीपीसी का, वो प्रोबेबली 15 दिसंबर के आसपास स्टार्ट होगा। हाँ, तो पीपीसी से मैं शुरू कर सकती हूँ ना फिर? हाँ, कर सकते हो। मैं इसीलिए मैम आपका नंबर जरूर लिखवा दीजिए, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास नहीं है। ओके। आप मुझे नंबर? हाँ बोलिए। नंबर अभी लेना है आपको? आप मैसेज कर दीजिए। आपका आप नाम चलेगा, आप मुझे प्राइवेटली इसमें चैट में मैसेज कर दोगे ना तो चलेगा। हाँ ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ। यस हरीश भाई, यस आप बताइए आपका क्या गोल है, और आप अगर सपोज स्टार्ट करना है तो आप कब से स्टार्ट कर सकते हो? हरीश, यू देयर? यस सर, मैं दिसंबर से ज्वाइन कर सकता हूँ। 15 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हो। आपने वही ना, मैकेनिकल इंजीनियर हो वही ना? यस सर। ओके, यस यस यस, आप पर मुझे बहुत होप है। 15 दिसंबर, राइट? 15 दिसंबर। हरीश भाई आपका नंबर भी भेज देना सर को एक बार। हाँ ठीक है। अभी लिखा दो ना, 2 मिनट लगेगी, बोल दो आप। 76 00 उसके बाद हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, ओके जिनल, यस आप बताइए। हेलो जिनल जोशी, हेलो जिनल मैडम, हेलो। नहीं, आपका माइक म्यूट है जिनल, आपका माइक म्यूट है। हेलो। हाँ हरीश भाई बोलो। 7600 ओके 722 722 758। 758, ठीक है। 7600 722 758, ठीक है। यस ठीक है ठीक है, निधि आप मुझे भेज देना चैट में। तो क्या है कि यस जिनल, जिनल यू देयर? ठीक है, कोई बात नहीं। यस मीत आप बताइए। सर मैं
आपको बाद में मैसेज करके बता हाँ सकता हूँ? चलेगा चलेगा वही, उसमें कोई ठीक है, ऐसा कोई नहीं इशू नहीं। ओके। ही कैन लेट अस नो लेटर, उसमें कोई ऐसा नहीं है। यस, और शेरी, मेरे ख्याल से शेरी ने तो ज्वाइन कर लिया हाँ, है, राइट? शेरी मैडम नो शी आई हैज हैव ऑलरेडी ज्वाइन हाँ joined. सर। ट्रेनिंग। तो आप पीपीसी से स्टार्ट कर सकते हो, राइट? हाँ सर। ठीक है। और थर्ड रेडमी, मॉड्यूल से। हाँ मॉर्निंग से। और रेडमी ये जो नाम है, सॉरी मुझे नाम नहीं आता पता। यस, आप बता दीजिए मुझे कि आप कैसे कर सकते हो। हेलो हेलो हेलो, यस, मैं आपका ये 15 दिसंबर वाला जो बैच है ना, हाँ उससे पहले कोई बैच है? आज मतलब 6 स्टार्टिंग में अगर दिसंबर, मुझे, आज 6 हाँ दिसंबर तो हुई है। हाँ 6 दिसंबर है, मतलब हाँ ठीक है, तो 15 दिसंबर से और मैं ज्वाइनिंग की सोच रहा हूँ। आपको नेक्स्ट हेलो, बैच में भी पूरा चारों 4 मॉड्यूल फिर से करने को मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट हाँ इट। हाँ हाँ हाँ, आपका हाँ नाम क्या है? विजय। विजय पटेल। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये आपका पर्पस सर्व हुआ होगा आज अटेंड करने का। श्योरली। जिनल मैडम, सर 1 मिनट। जिनल मैडम, अगर आपका माइक अगर अनम्यूट हो गया है तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, उनका माइक अभी भी म्यूट ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय।